बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात मुबारक का 11वां खूबसूरत पहलू ये था कि आप माली मामलात के अंदर इंतहाई ईमानदार और इंतहाई दयानतदार थे। आमतौर पर मदारस के अंदर जो लोग माली खिदमत करने के लिए आते हैं वो किसी आलिम दीन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, और हमने देखा है कि लोग अपना माल दे जाते हैं और रसीद तक भी नहीं लेते और कहते हैं जी आप पर एतमाद है, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी जगह पर ही लगाएंगे, लिहाजा वो रसीद भी नहीं लेते। तो क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मामूल था कि जो लोग पैसा देकर जाते थे, आपने अपने दराज के अंदर मुख्तलिफ एनवेलप रखे हुए थे, लिफाफे, और उनके ऊपर मोटी पेंसिल के साथ मुख्तलिफ मद्दात के नाम लिखे हुए थे कि ये मदरसे का फ़ंड है, ये मस्जिद का फ़ंड है, ये वेलफेयर का फ़ंड है, ये तालिब इल्मों की खिदमत है। तो इस तरीके से जितने भी मद्दात के हवाले से लोग माल देकर जाते थे, आप उसका एक अलग से एनवेलप बनाकर अपने दराज के अंदर रख देते थे और पैसों को जमा करते जाते थे, और जिस वक़्त उसकी अहम ज़रूरत पेश आती तो फिर उस वक़्त उस मद के पैसों को उस एनवेलप से निकाल कर वहाँ पर लगा देते थे। ईद का मौका आया तो क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह छुट्टियों का ऐलान करने के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने इरशाद फरमाया कि मुख्तलिफ़ लोग मुझे पैसे देकर जाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की खिदमत के लिए, तो मैं वो फिर रखता रहता हूँ, जमा करता रहता हूँ। तो वो पैसे मेरे पास जमा हो चुके थे। तो उस्ताद मोहतरम ने उस वक़्त, ये तकरीबन 1991-92 की बात मैं कर रहा हूँ, 150 रुपया तालिब इल्मों को आपने इनायत फरमाया, और उस वक़्त जामिया नुमानिया के अंदर एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 तलबा पढ़ते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़े थोड़े करके पैसे लोग कितने देकर जाते थे, और क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर उन पैसों को अपने पास जमा रखते, और जब ईद का मौका आया तो आपने बच्चों को ईदी के तौर पर वो पैसे जो हैं वो इनायत फरमा दिए। तो इस तरीके से माली मामलात के अंदर आप इंतहाई ईमानदार और दयानतदार थे। जिस वक़्त 1 जुलाई को और 1 ज़िलहज को आपके जनाजे का मौका था, तो गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हुए अल्लामा रफ़ीक अहमद मुजद्दी साहब, जो कि अबुल बयान अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन हैं, अल्लामा सईद अहमद मुजद्दी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और शायद उसी ताल्लुक़ का पास रखते हुए अल्लामा रफ़ीक अहमद मुजद्दी साहब भी बड़ी गहरी मोहब्बत करते हैं हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ। तो उस दौर के अंदर जो मुजद्दी साहब का दौर था, उस दौर के अंदर सुन्नी जिहाद काउंसिल का आगाज़ हुआ, जिसका ताल्लुक़ जिहाद कश्मीर के साथ था। तो क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास उसका फ़ंड जमा होता था। सुन्नी जिहाद काउंसिल ख़त्म हो गया, अल्लामा सईद अहमद मुजद्दी साहब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो अल्लामा रफ़ीक अहमद मुजद्दी साहब ने जनाजे पर इस बात का इजहार किया, क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाजे पर, कि एक बार क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे पास तशरीफ़ लाए गुजरांवाला में, और उन्होंने कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए और कहा कि जब सुन्नी जिहाद काउंसिल चलती थी तो फ़ंड मेरे पास जमा होता था, अब ना वो सुन्नी जिहाद काउंसिल रही है, ना सईद अहमद मुजद्दी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहे हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर बोझ है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पास इसको रखें और किसी बेहतर जगह पर, जहाँ आप बेहतर समझते हैं, वहाँ पर उसको लगा दें। मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़मीर से इसका बोझ उतर जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, और इस बात का ऐलान था कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इंतहाई ईमानदार और इंतहाई दयानतदार थे माली मामलात के अंदर। क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात मुबारक का 12वां खूबसूरत पहलू वो अपने अक़ीदे की हिफाजत थी। आप अपने अक़ीदे की हिफाजत के हवाले से इंतहाई हसास थे। तो चूँकि आप इतने अजीम शख्सियत थे कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता था,
और बिलखुसूस सियासत के अंदर आने के बाद तो बंदे का कोई जो हम देख रहे हैं माशरे के अंदर कोई मसलक रहता ही नहीं है, कोई अकीदा रहता ही नहीं है। सियासतदान जो होता है उसका कोई अकीदा नहीं होता, उसे अपने वोट से गरज होती है, वो हर किसी के पास जाएगा और उससे वोट तलब करेगा। तो लिहाजा वो अकीदे की बात बिल्कुल नहीं करता। लेकिन सियासी हालात के बावजूद भी आप अपने दौर के अंदर आपने बाकायदा इलेक्शन लड़ा क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, और आप नाजिम रहे अपने इलाके के। लेकिन अपने अक़ीदे की हिफाजत आप बड़ी सख्ती के साथ फरमाते थे। तो गुफ्तगू की हद तक बहुत सारी गुफ्तगू होती थी दूसरे लोगों के साथ भी, लेकिन आप अपने मौक़िफ़ को दो टोक बयान फरमाते और अपने मौक़िफ़ का भरपूर दिफा फरमाते थे। एक बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक जनाजे का मौका था, तो जनाजे के जो वारिसीन थे उनमें से कुछ क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह के मसलक के लोग थे, कुछ दूसरे मसलक के लोग थे। तो जो क़िबला के मसलक के लोग थे उन्होंने कहा कि जनाजा आपने पढ़ाना है, लिहाजा आप जनाजा पढ़ाने के लिए चले गए। आप मुसल्ले पर जाकर खड़े हो गए और मरने वाले के बेटों में से या अजीज़ों में से जो दूसरे मसलक के लोग थे उन्होंने अपना को बंदा बुलाया हुआ था और उन्होंने एक ग्रोह बना लिया, जमगट्ठा उन्होंने बना लिया और उन्होंने दावा बोल दिया और उन्होंने कहा जी जनाजा तो हम पढ़ाएंगे, तो आपको जनाजा नहीं पढ़ाने देंगे। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, अब तो मैं मुसल्ले पर खड़ा हो चुका हूँ, अब तो नहीं आप मुझे उतार सकते मुसल्ले से। हाँ, मैं मुसल्ले पर ना खड़ा हुआ होता तो जो मर्ज़ी खड़ा होकर पढ़ा देता, मुझे एतराज़ नहीं था, लेकिन अब मुसल्ले से मुझे उतार कर किसी और को खड़ा करना, ये मेरे मकाम की और मेरी अना की तौहीन है, मेरी ख़ुददारी की तौहीन है ये, और मेरे अक़ीदे की तौहीन है ये। तो अगर आपने किसी और से पढ़ाना था तो फिर मुझे नहीं कहना था, तो फिर उसी को कह लेते, वो आकर पढ़ा देता, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं तो अब खड़ा हो चुका हूँ, मैं तो पढ़ाऊँगा जनाजा, जिसका दिल चाहता है पढ़े, जिसका नहीं दिल चाहता ना पढ़े। और अगर आपने ज़रूरी पढ़ाना ही है, दूसरा जनाजा आपने ही पढ़ाना है, तो आप दूसरा जनाजा पढ़ा लीजिएगा। लेकिन अब मैं मुसल्ले पर खड़ा हो चुका हूँ, तो लिहाजा जनाजा मैं ही पढ़ाऊँगा। जो मेरे मसलक के लोग हैं वो खड़े होकर जनाजा पढ़ें मेरे पीछे, और आपने ऐलान फरमा दिया कि हाँ जी आपका क्या ख्याल है, जनाजा किसको पढ़ाना चाहिए। तो सारे लोगों ने कहा कि जी आप पढ़ाएं, आप जब मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़े हो चुके हैं तो आप जनाजा पढ़ाएं। तो इस तरीके से आपने ज़िंदगी के अंदर अपने मौक़िफ़ को बड़ी सख्ती से और दो टोक अंदाज में बयान किया अपने अक़ीदे के हवाले से, और उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ अता की कि क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल के बाद मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मुशाहदे के अंदर आने वाले उन कमालात का ज़िक्र करूँ जो अल्लाह पाक ने क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह को अता फ़रमाए थे। मैं इसको अपने लिए बाइस सआदत समझता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि अपने उस्ताद के बारे में और अपने मुरब्बी के बारे में मेरे बोले हुए ये कलिमात और जुमले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और मेरी बख्शिश और मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया रब्बुल जलाल वल इकराम बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।